और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को डिटेल में जानेंगे। कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होगा। इसको लेकर आज विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजित किया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा मौजूद रहे। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। जैसा आप जानते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत है, तो एजेंडा तो जो कल लिस्ट हुआ है उस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, जिसमें ऑबिचुरी है और उसके बाद फिर प्रश्नकाल जो रिमेनिंग समय है उसमें प्रश्नकाल का समय है, रिपोर्ट्स हैं कमेटीज की और कुछ पेपर ले होंगे और 2 डिस्कशंस कल जो महत्वपूर्ण है। एक सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से डिस्कशन आया है फ्लैश फ्लड्स के ऊपर कि अभी भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो प्रत्येक जिले में सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उस सिलसिले में माननीय सदन चर्चा करे और कोई नीति निर्धारण करे जिससे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड के विज़ विकास की गति को कम कैसे हम आगे ले जा सकें। और एक और विषय है जो हमारे जीतराम कटवाल हैं उनकी तरफ से है और ये 2 विषय कल चर्चा में आएंगे। आज माननीय स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है क्योंकि कल से हमारा जो मानसून सेशन है जो कि 7 दिन का सेशन है जिसमें 6 सिटिंग्स है वो आरंभ हो रही है। तो परंपरा के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है जिसमें विपक्ष के नेता माननीय जयराम जी उपस्थित थे। विस्तृत रूप से कई इश्यूज पे हमने चर्चा की है और मैंने सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि हम ये चाहते हैं कि ये सदन जो है स्मूथली चले और इस सदन में सार्थक चर्चा हो और जो भी मुद्दे चाहे डिस्कशन के रूप में है, चाहे क्वेश्चंस के रूप में है, चाहे अन्य नियमों के तहत जो भी सदन में चर्चा आएंगे, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव और सार्थक चर्चा जो है सदन के अंदर हो रहे और सरकार जो है हर बात का जो है जवाब देगी। और हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी और माननीय जयराम जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है प्रदेश के हितों के मुद्दों पर सदन के अंदर उठाएंगे और मिलजुल करके सदन शांतिपूर्ण चले, हमारी ये कोशिश रही है। विधानसभा का ये मानसून सत्र 7 दिन का है और उस पर चर्चा हुई हमारी। सत्र अच्छी तरह से चले, चर्चा में सब लोग भाग लें, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रखें और जहां विपक्ष के नाते जो मुद्दे हैं पिछले 9 महीने में हिमाचल प्रदेश में सरकार के बारे में, तो उन सारी बातों का जिक्र होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हाउस की फंक्शनिंग जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे माननीय सदस्यों को, माननीय विधायकों को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सके। और अब के इस सत्र में प्रमुख मुद्दा तो आपदा है, इस पर चर्चा होगी और स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है तो पूरे प्रदेश में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मसले को उठाना चाहेंगे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। हिमाचल के लिए शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम विश्वकर्मा योजना आज देश को प्रधानमंत्री मोदी समर्पित करने वाले हैं और इसमें मेरे भाई और बहनों क्या होने वाला है। आज अगर आपने जितने मंदिर बनते देखे होंगे या हमारा ये जो नया संसद भवन भी जो बना जिसका उल्लेख माननीय जयराम जी कर रहे थे, अगर ये शिल्पकार खत्म हो गए तो कौन बनाता है मूर्तियां, कौन बनाता है स्तंभ, कौन बनाता है सारे काम। इनको बचाना और आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सन टेम्पल का रेप्लिका अगर वापस बन रहा है तो कौन बना रहा है? अगर शिल्पकारों को बचाया जा रहा है, स्किल दी जा रही तो संभव हो पा रहा है।
इनके प्रति एक ऐसी सोच बन गई कि जैसे काम छोटे हैं। सही मायने में देखा जाए, जितने आज स्किल्स वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है और आत्मनिर्भर है, स्वरोजगार का उस अवसर उसके पास है, वो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। आज इनको मान सम्मान देने का काम विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और कानून व्यवस्था को लेकर सुखू सरकार पर भी निशाना साधा। अलग-अलग संगठन भाजपा ये आपस में बर्तन कितने बजेंगे आपको समय के साथ पता चलेगा, इनकी आवाज आएगी। हरियाणा पंजाब में आपने देख लिया, कई स्वर और उठने शुरू हो गए। इनकी ना विचारधारा एक जैसी है, ना इनके पास देश के लिए कोई विजन है। ये तो केवल भ्रष्ट लोग इकट्ठे हुए हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, एक दूसरे की पीठ बजाई कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाता हूं, उसी काम में लगे हैं। इनके पास देश के लिए क्या रोड मैप है जी? कुछ नहीं है। ये इंडी अलायंस के लोग अहंकार और घमंड से भरे हैं, जो सनातन धर्म की अपमान और संविधान का अपमान करने में दिन रात एक किए हैं। ये इंडी अलायंस की हालत है कि 4-4 बैठकें होने के बाद भी ना चेहरा ढूंढ पाए, ना संयोजक। तो ये साफ पता चलता है कि भ्रष्ट यूपीए के ये भ्रष्ट चेहरे, जिनके चेहरे इतने खराब हो चुके थे कि चोला बदलने का काम कर लिया, नाम बदलने का काम किया, लेकिन चाल चरित्र चेहरे वही रहे। प्रियंका जी आई, मुझे विश्वास है अपने घर तक गई होंगी जरूर। कुछ और भी उन्होंने दौरा किया है। 2 महीने के बाद आई, अच्छा है। हिमाचल के बारे में सोचा, शायद उनको ये पता नहीं या उनके सहयोगी ने बताया नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को हर संभव मदद समय समय पर करने का काम किया और 862 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से दिया है। तो वहीं पर हजारों करोड़ रुपए की सड़कें ग्रामीण अंचल में बनाने के लिए, मनरेगा के माध्यम से जितने घरों को और बचाया जा सकता है, रास्तों को बनाया जा सकता है, उसके लिए खुले तौर पर पैसा भी दिया है। जिनके घर टूट गए 5000 घर पहले दिए, अब 6000 घर जो बिल्कुल कहीं से नहीं बनते थे उसके बावजूद वो भी मंजूर किए हैं। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, छोड़िए कांग्रेस वाले ने धन्यवाद तो क्या करना था केंद्र सरकार का, हमने कभी कहा भी नहीं, लेकिन अपमानित तो करना बंद कर दो, राजनीति तो करना बंद कर दो। अगर आपदा के समय भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से इस तरह की घटना हो, किसी बहन के साथ इस तरह का अत्याचार हो। कभी और राज्यों के बारे में सुनकर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन अपने ही राज्य में, अपने ही गृह जिला में इस तरह की हरकत होती देख ये सबको शर्मसार भी करती है। यही हमीरपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है और जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। पीएम मोदी ने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मेट्रो स्टेशन को 940 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पास है। मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी ने यात्रियों से भी खास मुलाकात की। मेट्रो में उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली और खूब हंसी मजाक किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ भी बेहद आत्मीयता के साथ सेल्फी ली और मेट्रो में सफर के दौरान महिलाओं ने पीएम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। पीएम की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और खास अंदाज में पीएम को बर्थडे विश भी किया।
और पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में बीजेपी ने कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला के रिपन अस्पताल में अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से आयोजित फल वितरण समारोह में हिस्सा लिया और मरीजों को फल वितरित करते हुए उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना की। 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत मां की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने कर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने, उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 2 लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले, उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित शिविर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार, शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कार्यक्रम में 51 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। तिलक राज ने कहा भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज 17 सितंबर पे पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, जिसको हम रक्तदान शिविर के कार्यक्रम के तहत हम पूरे प्रदेश भर में भी मना रहे हैं और प्रदेश के अनेकों मंडलों में ये रक्तदान शिविर किया जा रहा है। और आज शिमला के इस रिज मैदान पर भी माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में रहे और यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन कैंप चला है। ऐसे ही पूरे हिमाचल के अनेकों मंडलों में 17, 18 और 19 तारीख 3 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता रक्तदान शिविर में भाग लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।